हेलो दोस्तों, आर के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का एपिसोड नंबर 5। ये पहला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिला में ऋषि कुंड है। यानी बिहार के किस जिला में ऋषि कुंड है। तो राजगीर, मुंगेर, गया, रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। ऋषि कुंड तथा सीता कुंड भी मुंगेर में है। ऋषि कुंड और सीता कुंड। ये राजगीर में देखा जाए तो राजगीर में शीतल कुंड और मखदूम कुंड राजगीर में है। गया में देखा जाए तो गया में अग्नि कुंड है और रोहतास में माझर कुंड है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो साइनोमीटर, फायदोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोमीटर। अब है फायदोमीटर, तो यह समुद्र की गहराई मापता है, फायदोमीटर। अब बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दाब को मापता है, बैरोमीटर। और अल्टीमीटर तो यह दो वस्तुओं के बीच के ऊंचाई को मापता है, अल्टीमीटर। यानी दो सतहों के बीच की ऊंचाई को अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। तथा चुनाव कौन कराता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है और निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। अगर वीडियो पसंद लग रही होगी तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। CDM गुआजावा किसका वैज्ञानिक नाम है। CDM गुआजावा किसका वैज्ञानिक नाम है। तो अमरूद का, चीकू का, बांस का, कटहल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरूद का। अमरूद का वैज्ञानिक। चीकू का देखा जाए, चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो इसका है एकरास सपोता। चीकू का वैज्ञानिक नाम एकरास सपोता। अब बांस का वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो बांस का बम्बोसा एरिडीना रिफोलिया। यानी बम्बोसा एरिडीना रिफोलिया यह बांस का वैज्ञानिक नाम है। और कटहल का वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो कटहल का आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस है कटहल का वैज्ञानिक नाम। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी। यह प्रयाग में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल है प्रयाग में। अब ये ऑप्शन नंबर ए के बारे में देखेंगे, गंगा नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यानी भारत से होकर पूछेगा कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब एक कावेरी नदी के बारे में देखेंगे तो कावेरी नदी यह है कि यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। तो संभाजी, कोंडदेव, जीजाबाई, ताराबाई। तो यह किसके हाथ में था। तो यह ताराबाई के हाथ में था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाए। एक कोंडदेव के बारे में देखेंगे तो कोंडदेव कौन थे। तो यह शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। तथा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो यह गुरु रामदास थे। आध्यात्मिक गुरु रामदास। इस तरह का पूछेगा कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो कोंडदेव।
और जीजाबाई के बारे में देखेंगे तो जीजाबाई शिवाजी की माता थी। जीजाबाई शिवाजी की माता कौन थी? तो जीजाबाई। आइए अगला क्वेश्चन। आइए, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जाता है तो कौन सा ऋतु आता है? यानी जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जाता है तो कौन सा ऋतु आता है? तो ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, पतझड़ ऋतु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत ऋतु। या वो ठीक ऊपर जाएगा तो बसंत ऋतु, अगर कह देगा कि ठीक नीचे आएगी तो कौन सा ऋतु आ जाएगा? तो उस समय ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो कौन सा त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो दशहरा, होली, क्रिसमस डे, रक्षाबंधन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षाबंधन। ये दशहरा दिया है, होली दिया है, क्रिसमस डे। अगर पूछेगा कि होली में कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो गेहूं जलाया जाता है। यानी होली में कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो गेहूं जलाया जाता है। अब ये क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे के बारे में देखेंगे तो यह ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो वाफ्रेम, ट्रेमाडोल, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रालेजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाफ्रेन। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? यानी जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 5, 6, 10, 18। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, 10 ठो है। अब पूछेगा कि जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है। अब पूछेगा कि पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन था? तो नीलगिरी था। यानी पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन था? तो नीलगिरी था। 1986 ईस्वी में इसकी घोषित किया गया था। और नीलगिरी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2000 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।